थैंक यू जीसस। मेरे को कल शाम को पता चला कि हमारा ये 150वां सेशन है और हमारे बीच में श्रेयस भाई हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। सो श्रेयस भाई, ओवर टू यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को विनती है, अपने वीडियो को ऑन कीजिए, क्योंकि कल हमने सीखा साम 34 भजन संहिता 34:1 में, ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी। हमको हर हाल में प्रभु को मैग्निफाई करना है, लॉर्ड को। तो वही तुरंत हम इम्प्लीमेंटेशन में लेते हैं अपने कार्य में, कि आज जो लॉकडाउन से स्टार्ट किया हमने, जो ब्रदर का ये सेशन आज 150वें सेशन तक पहुंच गया है, वो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा में समझता हूं। और इसीलिए हम प्रभु को मैग्निफाई करते हुए ये 1 मिनट हम अपने हिसाब से, जो हमने 150 सेशंस में सीखा है कि प्रभु को कैसे प्रथम स्थान देना है, प्रभु को कैसा आभार मानना है, वो आप अपने घरों में बैठे हुए जैसे ही जितना भी आपने अब तक सीखा है उसमें सबको याद करके प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते। ये अगला 1 मिनट हम प्रभु की बड़ाई करें और प्रभु के साथ साथ हम प्रभु को ये भी बताइए कि जूम के लिए जो हम आपका धन्यवाद तो करते ही है, मगर जो हमारे मेन धर्म बोध करते हैं ब्रदर फ्रेडरिक के लिए भी हम उसको आभार माने। तो सबसे पहले प्रभु का आभार मानते हुए 1 मिनट हम प्रभु की बड़ाई करें, मैग्निफाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु 150 सेशंस के लिए तेरी स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं कि हम सबको प्रभु यीशु हर एक दिन प्रभु सत्य हम सबको दिखाने के लिए, ताकि हर एक सत्य को जानते हुए प्रभु हम आपकी राह को देखें। ये दुनिया में किसी चीज का भी सल्यूशन नहीं है। चाहे ये दुनिया हमको बोल सकता है इसकी सल्यूशन है, इससे तुम्हें राहत मिलेगा, मगर सच्चाई में ऐसी कोई भी राहत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके उपस्थिति के द्वारा प्रभु, आपके शब्द के अलावा प्रभु ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके द्वारा प्रभु यीशु हम सब हमारे जीवनों में आगे बढ़ पाए। प्रभु, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। सिर्फ आपको ही महिमा प्रभु यीशु कि हमको आपके सत्य दिखाने के लिए और चलाने के लिए और हर एक शब्द हमारे जीवन में संपूर्ण लाने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बीच में एक बहन है, वो कुछ एक टेस्टिमनी उन्होंने इच्छा रखा था शेयर करने के लिए। और ये टेस्टिमनी इसके लिए है क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनके जैसे एक समय, एक जीवन इस तरह से उन्होंने देखा होगा। अभी इन्होंने जो किया प्रभु के शब्द के साथ, बहुत सारे लोगों को ये भी मिलता है, अगर ये बहन ने ये स्थिति में ऐसा किया है तो मेरे जीवन में भी प्रभु इस तरीके से जब मैं करूंगी, जब मैं करूंगा, प्रभु भी उसके वफादारी के द्वारा वो मुझे बताएगा कि किस प्रकार मुझे प्रभु की महिमा देखना है। सो आई कॉल अपॉन सिस्टर ज्योति बहन जो है, ज्योति बहन, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ। ब्रदर विक्रम, यू आर देयर, राइट? यस सिस्टर। आप सब लोग को सुनाई दे रहा है? ज्योति बहन और थोड़ा जोर से बोलिए। यस।
Good evening, everyone. गुड इवनिंग। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मैं ज्योति आपको मेरी टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। मुझे 3-4 दिन से पेट में बेली बटन के ऊपर बहुत अनईजी फील हो रहा था। इतना अनईजी लगता था कि ना मैं बैठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना सो सकती थी और खाना भी नहीं खा सकती थी। एग्जैक्टली दोपहर को 2:30 को अनइजीनेस चालू होता था, रात के 9 बजे तक चालू रहता था। मैं, मेरे पति और मेरी सिस्टर कंटिन्यूअसली प्रेयर करते थे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तीसरे दिन शाम को हम ब्रदर फ्रेडरिक के घर गए। ही प्रेड सो पावरफुली फॉर मी। 10-15 घंटे मुझे बहुत अच्छा लगा। चौथे दिन फिर से दोपहर में 2:30 से अनइजीनेस चालू हुआ। हम लोग भी कंटिन्यूअस प्रेयर कर रहे थे। अगेन इन द इवनिंग वी रिक्वेस्टेड ब्रदर टू प्रे। उन्होंने बहुत अच्छे प्रेयर की, अच्छा लगा। फिर प्रेयर के बाद प्रभु ने हमें सजेस्ट किया हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हमने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया। I was taking tablets for diabetes from 3 months. Doctor said that the tablet is very strong. Because of that tablet, you are facing all these problems and your heart, liver and kidney can be affected. And he has immediately changed my tablet. Because of brother's powerful prayer, I got a right doctor and the right medicine. Today, I am completely healed. For that, I give all glory to God. Thank you, brother, for your powerful prayers. Thank you, Jesus. We praise you. And congratulations to you. आपके 150 एपिसोड हुए इसलिए। Thank you. Jesus. Thank you, sister. Remain blessed. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So प्रभु को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं उनके हर एक महान से महान कार्य हमारे बीच में। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द के साथ। एक चीज हमें ये समझना है, चाहे हम कैसे भी किसी भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में रहना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम ये पृथ्वी में हैं, आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम एक चीज तो जरूर करते हैं, वो है सांस लेना, ब्रीदिंग। वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। किसी ने हमको सिखाया है कैसा सांस लेना है? किसी ने सिखाया है? बिल्कुल किसी ने नहीं। ये हम आरंभ से, जब से हम ये दुनिया में आए हैं, तब से हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। और भले आप खाना खा रहे हैं, भले आप गाड़ी चला रहे हैं, भले आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक चीज निरंतर हम करते हैं, वो है सांस लेना और सांस बाहर निकालना। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, जब एक व्यक्ति ये समझता है कि मुझे मेरे जीवन में जैसे सांस की जरूरत है, जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही वो ऑक्सीजन को बनाने वाला वो प्रभु, मेरे को वो जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अगर ऑक्सीजन की इतनी जरूरत है, तो ऑक्सीजन को बनाने वाला, आपको और मेरे को बनाने वाला, उसकी कितनी 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 हमको हमारे जीवन में जरूरत होनी चाहिए। क्या आप कभी भी थकते हो? यार कितना सांस लेने का है, बस अभी आराम करने का है। अगर आप सोचोगे आराम करने के लिए, परमानेंटली शारीरिक रूप से आराम मिल जाएगा। आप देख रहे हो, कई बार हम लोग बोलते हैं यार कितना करने का, प्रार्थना करने का, कितना प्रभु का शब्द पढ़ने का, कितना मीटिंग्स अटेंड करने का, कंटाल गई हूं, कंटाल गया हूं। क्या आप कभी ऐसा बोलते हो? मैं सांस लेने से मैं कंटाल चुका हूं? नहीं,
क्योंकि हर एक को पता है ये महत्व है, सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। सो एग्जैक्टली प्रभु नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है, वो जीवन वेस्ट है, वो जीवन ऑलरेडी आत्मिक तरीके से मुरझा चुका है, और पूरा जो शरीर और जीवन रहता है एक व्यक्ति का वो भी सूख जाता है। प्रेज द लॉर्ड। भले लोगों को पता नहीं है, मगर जिसने बनाया है सर्जनहार, वो बोलता है मेरी उपस्थिति सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। और प्रभु की उपस्थिति ही मेरे भाई और बहनों, इट इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड दैट कैन गिव यू रेस्ट। रेस्ट के अंदर सब कुछ आ गया। रेस्ट मतलब आराम, मतलब ये नहीं कि चेयर में बैठा या सोफा में बैठा या बेड में मैं लेटा तो मेरे को रेस्ट मिल रहा है। नहीं, लोग चेयर में भी बैठ के वो लोग चिंतित करते हैं। लोग बेड पे सोते हुए भी फैन को देखते हुए वो चिंतित और घबराहट करते हैं। आप लोग करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। आप लोग नहीं करते होंगे जरूर, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप लोग विश्वासी लोग हैं, ठीक है। आप लोग परिस्थिति को बताते हैं मेरा प्रभु कितना बड़ा है, या आप खुद को नहीं बोलते हो कि मेरी परिस्थिति कितनी बड़ी है। थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो। सो मेरे भाई और बहनों, हम सबको एक चीज पता चल चुका है कि मेरे जीवन में अगर अवश्य है वो है प्रभु। जब प्रभु नहीं रहता है हमारे जीवन में घुटन होने लगती है। जैसे सांस नहीं है, लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। अगर ये फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, लोग उसको आईसीयू में भेज देते हैं। मगर यहां पर जो लोग आईसीयू में है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, वो भी आईसीयू से बाहर निकल जाता है। हालेलुया। कल हमने एक भाई के लिए प्रार्थना किया था, नाम क्या है? जॉन भाई करके, जो आईसीयू में थे। अभी वो बाहर आ चुके हैं, जनरल वार्ड में है, और उनको बोला अभी जनरल वार्ड से भी निकाल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उनको उसकी जरूरत नहीं है जो लोगों को घुटन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन को बनाने वाले की जरूरत थी। अभी वो ऑक्सीजन को बनाने वाले के कांटेक्ट में है, और हम देखते हैं परिस्थिति कैसे चेंज होने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज है, ज्योति बहन यहाँ पर शेयर कर रही थी, उनके हस्बैंड जब वो उनके साथ आए थे, वो टेस्टिमनी शेयर करते थे कि एक्चुअली परसों या नरसों जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैंने लोना बहन का बताया था कि उनका जो कंधे में है वो दर्द वो जा रहा है। उसी वक्त विक्रम भाई जो हैं, ठीक है, उनके में भी वो दर्द था। मगर देखिए प्रभु की उपस्थिति जैसे ही आती है, वो सब हर तरीके के जो बीमारी, जो दर्द है, वो यीशु मसीह के नाम से मिट जाता है। There was an explosion of healing. Explosion मतलब इतना भयंकर, ऐसा एक चंगाई का विस्फोट कि लोग, भले हमको पता नहीं है मगर लोग अनुभव करने लगते हैं। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु की कितनी जरूरत है हर एक व्यक्ति को। उसके बिना चाहे लोग उनके साथ कितना भी रहे, कितने भी बेस्ट फ्रेंड्स रहे, लोग बोलते हैं ना ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त तभी रहता है जब तक उसमें एक व्यक्ति के अंदर सांस रहता है। जैसे ही उस जिगरी दोस्त के अंदर सांस चले जाता है, वो भी कंट्रोल में नहीं है उसके शरीर में, तभी भी उस जिगरी दोस्त के साथ रहने के लिए। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द एक्सोडस। स्वप्निल भाई आप वो बता सकते हैं? निर्गमन चैप्टर 33 वर्स 14, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। महाप्रस्थान गुजराती में है महाप्रस्थान, हिंदी में है निर्गमन। मेरे भाई और बहनों, भले आपको दूसरे शब्द आपको याद है या ये नहीं है, मगर ये शब्द आप में रजिस्टर होना चाहिए। जब सिम कार्ड सेलफोन में रजिस्टर होता है तभी वो सिम कार्ड काम करता है, हाँ या ना? लो, आप लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते, वेरी गुड। जब तक सिम कार्ड रजिस्टर नहीं होगा, मोबाइल कितने भी लाखों रुपए का रहो, वो कचरा माना जाएगा।
इट वॉन्ट वर्क, वो मैं बोल रहा हूं। उसका इस्तेमाल एक्चुअली सिम कार्ड है जो कभी कभी फ्री में मिलता है, या आपको 35 रुपीज, या अभी तो फ्री में ही मिलता है, मगर आपको प्लान चार्ज होता है। सो वो सिम कार्ड नहीं है। लाखों रुपए का मोबाइल रहने दो, चाहे कितने भी बेनिफिट रहने दो, चाहे कितने भी फीचर्स रहने दो, कोई काम का नहीं है जब तक सिम कार्ड रजिस्टर नहीं होता है। और हमारे लिए सिम कार्ड है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हर एक शब्द रजिस्टर होता है, देखिए उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्रभु के हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए, मैं देख पा रहा हूं यहां पर किसी को तो छाती का दर्द है। यहां पर कोई तो है जिसको छाती का दर्द है, और अभी इसी वक्त प्रभु की उपस्थिति आती है और वो व्यक्ति अभी इसी वक्त वो मुक्त होता है। राइट नाउ, अभी इसी वक्त। एक्सोडस 33 वर्स 14, निर्गमन चैप्टर 33 वर्स 14। चलिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है। पढ़िए। यहोवा ने कहा, ठीक है, प्रभु ने कहा, ईश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अब सब लोगों ने सुना? लेट मी रीड इन इंग्लिश। एंड ही सेड, प्रभु ने बोला, माई प्रेजेंस विल गो विद यू, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। एंड आई विल गिव यू रेस्ट, और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हेलो, प्रभु बोल रहे हैं मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। अगर इसके ऊपर अपने को सुनना है ना, ये जो सेशन जो 1 घंटे का चलता है वो बहुत कम रहेगा, मगर हम ट्राई करेंगे जो मेन चीज है समझने के लिए। प्रभु पहला चीज लोगों को बोलता है, माई प्रेजेंस विल गो विद यू, मतलब मेरी उपस्थिति सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरी उपस्थिति सदा सर्वदा तुम्हारे साथ चलेगी। अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी कमिश्नर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जाएगा, चाहे वो यूएस जाएगा, चाहे वो इंग्लैंड जाएगा, चाहे वो अंटार्कटिक भी जाए, उसके साथ एटलीस्ट 2 या 4 बॉडीगार्ड तो रहेंगे। मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु बोलता है तुम मेरे लिए इतने महत्व हो, इतने महत्व हो, सिर्फ स्वर्गदूत नहीं मगर मैं खुद तुम्हारे साथ साथ में चलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं पर भी हो, आप बैठे हो, सुन रहे हो, सच्चाई ये है, ये शब्द के द्वारा प्रभु की उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति, वो सर्वशक्तिमान शक्ति आपके साथ है। आपके विरुद्ध नहीं, मेरे विरुद्ध नहीं, हमारे साथ है। प्रभु यहां पर बताता है विल गो विद यू, मतलब आप कहीं पर भी जाओगे आपके साथ साथ ये उपस्थिति भी चलेगी। आपको और मेरे को क्या करना है मालूम है? कहीं पर भी जाएंगे, आप मॉल में जाओ, आप सब्जी खरीदने के लिए जाओ, या आप मच्छी खरीदने के लिए जाओ, कुछ भी कहीं पर भी आप जाओ, एक सत्य है मेरे भाइयों और बहनों कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु ने आपको उसके उपस्थिति से आपको भर कर रखा है, इतना भर कर रखा है, आप कहीं पर भी जाओगे ये उपस्थिति आपके साथ साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन बोलता है, कौन बोलता है कि आप कचरा हो? कौन बोलता है कि तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो? देखो प्रभु, अगर प्रभु ऐसा सोचता जैसे लोग आपके बारे में सोचते हैं, प्रभु बोलता है मैं तेरे को एक दूत देता हूं, वो दूत तेरे साथ रहता है। नहीं, प्रभु बोलता है मैं खुद तेरे साथ साथ में चलूंगा, तू कहीं पर भी जाएगी, कहीं पर भी तू जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु सिर्फ उसकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं, मगर जब उसकी उपस्थिति हमारे साथ साथ चलती है, वो साथ में वो विश्राम भी देता है। यहां पर लिखा है, फिर से पढ़िए उसका दूसरा भाग, वर्ष 14 का दूसरा भाग।
और मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु बोलते हैं मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमारा बैंक बैलेंस नहीं, हमारी नौकरी भी नहीं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं, हमारे साथ जो कलीग हैं जो हर बार बोलते हैं हाँ हूं छू करके बाद में उड़न छू हो जाते हैं वो। मगर वही प्रभु जिसकी उपस्थिति से आप और मैं हैं, जो एक मां मुर्गी, एक मुर्गी अपने उस अंडे को सेकती रहती है और उस सेकने के द्वारा उसमें से बच्चा आता है, वैसे ही मेरे भाई और बहनों प्रभु की उपस्थिति, प्रभु हमको सेकता रहता है, सेकता रहता है। सेकता रहता मतलब उसका प्यार बहता रहता है, सुरक्षा बहता रहता है, चंगाई बहता रहता है। आज आपको जो आपको आपके जीवन में चाहिए उसके उपस्थिति के द्वारा प्रभु उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में लाते हुए, सेकते हुए जो आपको आपके जीवन में चाहिए आप खुद बिना मांगे आप उसे अनुभव कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपको ये हर रोज बोलना है, मैं जहां पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ साथ चलती है। देखो एक भी चिंताएं नहीं। अगर मैं आपको बोलूं चिंता के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत बताओ, हम बोलेंगे चिंता, मेरे को ये चिंता है, मेरे को वो चिंता है। मगर जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति को विश्वास करता है, भले हजारों चिंता रहेगी मगर वो सारी चिंताओं को वो झूठ बोलेगा, शैतान का झूठ। हर एक चिंताएं कैसी है? लोगों को फंसाने के लिए। अगर मेरे को मैंने ये उदाहरण दिया था, अगर मेरे को जो एंट है, चींटियां हैं, मेरे को 1 घंटे में मेरे को वरांडा में मेरे को दिखना है, मेरे को चिंता नहीं करना, मेरे को सिर्फ मीठी चीजें मेरे को उधर रखना है। थोड़े ही समय में हम देखेंगे चींटी को पता नहीं कैसे पता चलता है, मगर पता चल जाता है कि ये मेरा खाना आ चुका है। एग्जैक्टली शैतान के लिए वो मीठा, वो चीनी, वो चिंताएं हैं, चिंता, डर, इनसिक्योरिटी। और ये मैंने देखा है, भले मैं कितना भी ट्राई करूं लोगों को मदद करने के लिए, या प्रभु कितना भी उसके शब्द में उसकी खुलासा करे, मगर जब एक व्यक्ति अपने आप को वो मुक्त नहीं करता है तब तक वो व्यक्ति उस बंधन के अंदर ही है। प्रभु यीशु का दूसरा नाम है मुक्तिदाता। मुक्तिदाता का काम है मुक्त करना। वो तो मुक्त करते हैं जैसा उनका नाम ये शब्दों के द्वारा बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, जेल के अंदर है 20 साल तक, और 20 साल के बाद वो पूरा वो सेंटेंस वो सर्व करता है, 20 साल का कैदी बन के वो 20 साल का टर्म वो सर्व करता है। और लास्ट में जेलर बोलता है, अच्छा भाई तुमने 20 साल ये जेल में तुमने बिता लिया है, अभी तुम फ्री हो चुके हो, जाओ। कि 20 साल कैदी वो बोलता है, मेरे घर वाले सब लोग मर चुके हैं, मेरा तो ये दुनिया में कोई है ही नहीं, तो 20 साल काट लिया है, क्यों ना और 10 साल में काट लूं और यहीं पर ही मैं खत्म हो जाऊं। वो इनकार करता है रिहा होने के लिए। That person refuses to go out of jail. मगर उसको ये सब स्थिति को देखते हुए अभी एक व्यक्ति इतना कंफर्ट मिल गया है कि नहीं, अभी मेरे को बंधन में रहना ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही बंधन में रह रहे हैं। देखिए, मगर प्रभु की उपस्थिति क्या करती है? प्रभु 100% क्या, उसका 200% वो एफर्ट, वो सत्य लोगों को जानने के लिए बोलता है, ताकि लोग जाने सत्य क्या है, ताकि कैसे भी करके लोग दुश्मन और दुश्मन की चीजों से वो गुलाम ना रहे, मगर फ्री होते हुए, स्वतंत्र होते हुए ये जीवन उसकी महिमा के लिए जिए। देखिए प्रभु का इच्छा क्या है। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। क्योंकि प्रभु ये चाहते हैं
इसके लिए उन्होंने उनकी उपस्थिति हमें दी है। क्या है, पढ़िए। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अब देख रहे हो, जो भी हमारी जो चिंताएं हैं ना, या कभी कभी बोलते हैं खोटू लाग्यू, ये सारी चीजें, ये एक्चुअली चमड़े की सब्जेक्ट्स है। जैसा हिस्ट्री बोलते हैं, सॉरी सोशल साइंस बोलते हैं, सोशल स्टडीज बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है? हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, और बहुत सारी चीजें। जब तक मैं पढ़ता था ये सब तीनों चीज थे, अभी पता नहीं 6 और चीज आगे होंगे बेचारे सोशल स्टडीज में। ठीक है, सो ये सब सब्जेक्ट आता है। तो वैसे ही जब चमड़ी बोला जाता है, चिंताएं, इनसिक्योरिटी और हर एक प्रकार की चीजें जो हमें चोरी, हमारे मन को चोरी करती है, ताकि कैसे भी करके, भले प्रभु ये भाई के साथ है, भले प्रभु ये बहन के साथ है, मगर कैसे भी करके उसको पता नहीं होना चाहिए कि प्रभु उसके साथ है। प्रभु का शब्द का उद्देश्य क्या है मालूम है? प्रभु शब्द देते हुए कि लोग सत्य समझे जो ऑलरेडी उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण मैं देता हूं। ठीक है, मेरे पास ये सेलफोन है, ठीक है, ये मेरे पॉकेट में है, ये मेरे पॉकेट में है, मगर कुछ समय के लिए मैं सोचता हूं मेरा सेलफोन किधर है? पॉकेट के अंदर है, मगर मैं भूल चुका हूं, मुझे पता नहीं है सेलफोन मेरे पॉकेट के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा? एग्जैक्टली पारुल बहन, एग्जैक्टली मितेश भाई, मैं क्या करूंगा? ढूंढूंगा, ढूंढूंगा, किधर है मेरा सेलफोन, किधर है, किधर है, किधर है? और मेरे में क्या होगा? खुशी होगी, सेलफोन खो गया, सेलफोन खो गया। हाँ, नहीं, एक प्रकार का टेंशन, एक प्रकार का चिंता, एक प्रकार का डर। अरे मेरे को ये भाई को कॉल करना है, बहुत अर्जेंट है, और नंबर उसमें ही है, अभी मेरे को कैसे भी करके मेरे को वो सेलफोन चाहिए, वो सेलफोन चाहिए। एक बेचैनी हो जाती है। मगर तब एल्मा बोलती है, क्या सेलफोन को इधर उधर ढूंढ रहे हो? देखो तुम्हारे पॉकेट में दिखता है ये सेलफोन, क्योंकि सेलफोन इतना लाइट है कि मेरे को पता भी नहीं चला। फिर अरे करके, अभी क्या होता है? जैसे ही मेरे को पता चलता है, वो चिंताएं, वो इनसिक्योरिटी, वो बेचैनी, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मैं गुस्सा हो रहा था, वो सब अभी क्या हुआ? जैसे ही अरे सेलफोन तो यहीं पर ही है, क्या हुआ? वो सब उसी वक्त गायब हो जाता है। कभी हुआ है आपके जीवन में? हुआ है? बहुत बार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग म्यूट में भी बात कर, तभी भी मेरे को सुनाई देता है इधर। बहुत बार हुआ है, एक दो नहीं, बहुत बार हुआ है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में यही होता है। प्रभु की उपस्थिति ये सेलफोन से ज्यादा हमारे दिल में है, हमारे जीवन में है। सत्य प्रभु का हमारे जीवन में है। सब कुछ हमको हमारे जीवन में चाहिए, सब कुछ है। क्योंकि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा सोच उसके बारे में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम चिंतित होने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं। हम यही सोचते हैं मेरी जिंदगी में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है करके। और जब प्रभु का शब्द जब बताता, बोलते हैं अरे मैं क्या सब जगह ढूंढ रहा हूं, ढूंढ रही हूं, प्रभु तो यहीं पर ही है जहां पर मैं हूं। अभी क्या हुआ? वो सारा इनसिक्योरिटी, फैमिली के रिलेटेड, आपके जीवन के रिलेटेड, आप जो भी है, वो सब यीशु मसीहा के सत्य को सुनते हुए गायब हो गया। और प्रभु यही बताता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। तो उसके लिए जैसे हमने पढ़ा गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, जब तक आप ले रहे हैं हम ये शब्द सुन सकते हैं कि कभी भी चमड़ी को उत्तम जगह न दो, चमड़ी के अधीन मत बनो, क्योंकि
जब एक व्यक्ति बनता है वो सत्य को समझ नहीं सकता है, वो सत्य को अनुभव नहीं कर सकता है। मगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहता है वो अभी चमड़ी के हिसाब से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा जिएगा। और सही में बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आप ऑफिस में हो या चर्च में हो या घर में हो या कहीं पर भी हो, प्रभु आपका हक आपको अनुभव करवाएगा और वो है उसकी पवित्र उपस्थिति आपको अनुभव करवाना। प्रेज द लॉर्ड। बस आपको यही समझना है और ये सत्य है, मैं जहां पर भी जाती हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने बोलता गया इंटरव्यू दिया, उसको मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना था। मर्चेंट नेवी, आप समझते हो मर्चेंट नेवी क्या है? जो लोग शिप्स में वो काम करते हैं, मर्चेंट नेवी, ठीक है, उसमें जाना था। मगर उसका एज बार हो चुका था, मतलब उसका एज, अगर ये लोग 30 मांगते हैं, उसका एज ऑलरेडी 37 38 था, ठीक है, मगर तभी भी वो जाता है। देखो क्या डेयरिंग है, डेयरिंग मतलब क्या विश्वास है। अभी ये व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं, ये वसई का रहने वाला, ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये वसई का रहने वाला है। ये व्यक्ति जाता है विश्वास से, क्योंकि प्रभु ने बोला तेरे को ये काम मिल चुका है। और मर्चेंट नेवी में बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ देखते हैं, क्या फिटनेस कैसा है, एज क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि लोग महीनों सालों भर वो लोग समुद्र में रहते हैं, सो फिट होना चाहिए। सो ये व्यक्ति पूरा डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिफाइड है ही नहीं वो उस जॉब के लिए, मगर तभी भी वो जाता है ये शब्द बोलते हुए, प्रभु के शब्द को बोलते हुए। और उसमें से एक शब्द है, मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है। मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है। लोग एक्चुअली जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो तो मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो गाना गा के लोग जाते हैं। मगर ये भाई प्रभु का शब्द गाना गा के जाता है, मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है। मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है। ये भाई का नाम आता है, ये भाई जाते हैं इंटरव्यू देते हैं। अभी जो व्यक्ति अभी इंटरव्यू पूछने वाला है, ठीक है, वो मैनेजर, वो कोई क्वेश्चन पूछा और कुछ कॉल आ गया, और क्वेश्चन उनको तो पूछा, बाद में वो मैनेजर वो दूसरा कॉल अटेंड करने लगा, बात होने लगा, और ये भाई ऐसे बैठा हुआ है जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और ये शब्द, मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है, और जहां पर भी प्रभु की उपस्थिति है वहां पर उन्नति है। जिस तरीके से यूसुफ के जीवन में उत्पत्ति चैप्टर 37 में हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ति जो गुलाम है, अनाथ है, उसको अनाथ बना दिया था खुद के घर वालों ने, उसके भाइयों ने, वो जेल में भी जाते हुए लोगों ने उसको झूठा इल्जाम लगा के जेल भेज दिया। एक व्यक्ति जो गुलाम है, एक व्यक्ति जो कैदी है, मगर जब प्रभु की उपस्थिति ऐसी व्यक्ति के साथ रहती है, प्रभु उसे ऊंचा जगह देता है, एक गवर्नर का जगह जो कभी सोच नहीं सकते हैं। आप देख रहे हो, और प्रभु का शब्द, इसका यही राज है, प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी। प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही ये भाई सिर्फ यही कॉन्शियस था, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा उसका नहीं, ये कॉन्शियस था प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ साथ है। ये भाई को क्वेश्चन तो पूछा था, उसको पता नहीं है आंसर क्या है करके, उसको एक ही चीज मालूम है, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। वो भाई वो मैनेजर कॉल लेता है, बात करता है किसी और से और रख देता है और बोलता है चलो ठीक है तुम सेलेक्टेड हो चुके हो, चलो जाओ। आप समझ रहे हो, चलो ठीक है तुम सेलेक्टेड हो चुके हो, अभी तुम नौकरी ज्वाइन कर लो, ऑफर लेटर टाइप हो गया, उसको रिलीज कर दिया है। अभी ये कैसे हुआ? आप बोलोगे ये नहीं हो सकता है करके, और नहीं हो सकता है तो मैं उस भाई को ही बुलाता हूं और बोलता हूं देखो उसका टेस्टिमनी क्या है करके। क्यों? क्योंकि हम अक्सर जब हम इंटरव्यू के लिए या कुछ करते हैं, हम उसके कॉन्शियस में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सब लोग स्माइल करेंगे, देखना, आपको चिकन बिरयानी बनाना है और बहुत सारे गेस्ट लोग आ रहे हैं, एक टेंशन रहता है ना, सच्ची बोलो, एक टेंशन रहता है ना, इतने सारे लोग आ रहे हैं,
इस बार टेस्टी बनेगा या नहीं बनेगा? सही में बोलो, झूठ मत बोलो। और आप लोग झूठ बोलने वालों में से नहीं हो, मुझे पता है, ठीक है? हाँ, राइट। एक टेंशन रहता है, भले आपने कितने, आपने 10 बार 20 बार, ये तो बहुत कम है, 50 बार 100 बार आपने बना दिया होगा, मगर 101 टाइम में भी आपको ये टेंशन रहेगा, चिकन अच्छा पकेगा या ज्यादा नहीं पक जाएगा चावल, उसका टेंशन कभी कभी रहता है, ठीक है? आप लोग नहीं दिखा रहे हो क्योंकि अभी आप बोलते हो अभी मैं वो सब करना छोड़ दिया है। क्यों? चिकन बिरयानी के टाइम पे भी अभी उसके बारे में सोच नहीं, मगर प्रभु की उपस्थिति के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो, जब खाना भी पकाते हो वो कॉन्शियसनेस रहता है, अच्छा पकेगा नहीं पकेगा, टेस्टी होगा नहीं पकेगा, ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा, अरे वो लोग बाहर से आने वाले लोग वो कैसे क्या बोलेंगे करके, ये सब चीजें रहता है जब हम खाना पकाते हैं। आपको तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, मगर जब एक व्यक्ति, उससे भी बड़ा व्यक्ति प्रभु को वो कॉन्शियस से रहता है, अब देखना मेरे भाई और बहनों, नेक्स्ट बार बहुत जल्द सैटरडे संडे आने वाला है, ट्राई करना और टेस्टी बनेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आप प्रभु के उपस्थिति से कॉन्शियस से आप बना रहे हो। जब खाना इतना टेस्टी बनेगा तो जीवन कितना मीठा रहेगा और मधुर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए पौलुस बोलते हैं, मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलो, चमड़ी के हिसाब से नहीं, चमड़ी की इच्छाओं के द्वारा नहीं, इसके इच्छा को पूरा करते हुए। चलिए हम लेते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6, जिसको गुजराती में बोलते हैं अनुसंहिता, हिंदी में व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण चैप्टर 31 वर्स 6 पढ़िए। तू हियाव बात और दृढ़ हो। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए, ये प्रभु का शब्द है, बी स्ट्रॉन्ग। प्रभु क्या बोलता है? आई विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। नो, आई विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। नहीं, मजबूत बनना, निर्बल बनना आपके और मेरे ऊपर है। आपको मैं सही में सत्य बताऊं, मैं दिन भर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर सकता हूं और अंत में मैं निर्बल भी हो सकता हूं। आप बोलोगे वो कैसा? दिन भर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किया, मगर वो सब करने के बाद क्या मैंने अपने आप को मैंने स्ट्रांग बनाया है? प्रभु का वचन खुद बताता है, बी स्ट्रांग, फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड, एफिशिएंस 6:10, मगर हम नहीं लेंगे। सो फिर से देखिए, प्रभु बोलता है स्ट्रांग बनना, करेजियस बनना वो तुम्हारा काम है, मेरा काम है देना। जो भी तुमको मजबूत होने के लिए, जीवन में मजबूत होना है, मेरा काम है तुम्हें देना, मगर उसे उपयोग करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं सेल फोन से, क्योंकि जो चीज मेरे सामने पड़ी हुई रहती है उसका ही एग्जाम्पल आता है। ये सेल फोन, ठीक है, अभी जियो ने मेरे को कनेक्शन दिया, जियो ने मेरे को डेटा भी दिया, जियो ने मेरे को कॉलिंग और एसएमएस फैसिलिटी भी दिया, सब कुछ दिया। अभी वो चीजों का उपयोग करूं या ना करूं वो किसके हाथ में है? क्या किसी ने बोला धीरूभाई अंबानी? नहीं, हाँ, एलन भी बोलता है, हेलो, अगर तुम्हारा सेल फोन है तो तुम्हारे हाथ में है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमको सामर्थ भी दिया, प्रभु ने हमको हिम्मत भी दिया, प्रभु ने उसका बल भी दिया, प्रभु ने उसका पवित्र आत्मा भी दिया, उसका शब्द भी दिया, मगर अभी उसको उपयोग करके हमारे जीवन में शक्तिशाली बनना, सामर्थ्य बनना, या एक बिल्ली जैसा म्याऊं म्याऊं करना, वो हमारे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार लोग बोलते हैं, अरे मैंने प्रार्थना किया, नहीं हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया, तुमने उसका अभी तक उपयोग नहीं किया। मैं कॉल नहीं करूंगा धीरूभाई अंबानी को या मुकेश अंबानी को, भाई मैं कितना भरता हूं पैसा और मैं
अभी तक मैं ढंग से यूज नहीं कर पाऊं, वो मेरे को एक ही चीज बोलेगा कि सारा फैसिलिटीज तुम्हें दिया है, तुमने फैसिलिटीज यूज नहीं किया है, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्रभु भी। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। फिर से पढ़िए क्या लिखा है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। तू हियावान और दृढ़ हो। दृढ़ हो, बलहीन हो और दृढ़ हो। अभी बीमारी आती है, ये बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जान रहे हैं, बीमारी आती है, एक बार देखना आप कितने बलहीन हो और कितने दृढ़ हो। जैसे ही एक बैलून में से हवा जैसी चली जाती है, वैसी हमारी स्थिति हो जाती है। हाँ या ना? यस। कहां है उसका संदेश जहां पर प्रभु बोलता है बलहीन रहो, दृढ़ बने रहो? नहीं। और इसके लिए हम देखते हैं दुश्मन उस बीमारी के द्वारा, उस बंधन के द्वारा राज्य करने लगता है। हम सोचेंगे मैं तो कितना प्रभु का शब्द पढ़ता हूं, कितना मैं सुनता हूं, वेरी गुड, ये सब आपके उपलब्धि में है, प्रभु ने आपको सर्व करके दिया है, लो। मगर उसमें से लेना या दुश्मन जो सर्व कर रहा है और बोलता है ये लो करके उसको लेना, वो हमारे ऊपर है। आगे पढ़िए फिर क्या लिखा है। उनसे न डर और न भयभीत हो। देखो फिर से प्रभु बोलता है उनसे डर मत। अभी डरना या ना डरना किसका काम है? एग्जैक्टली मेरे को बहुत आनंदित होता है जो बच्चे हैं वो खुद बोलते हैं, अभी से उनको ट्रेनिंग मिलने लगा है। देखिए डरना या ना डरना हमारा काम है। इसके लिए प्रभु बोलता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। और क्या प्रभु करें हमको वो डर और वो चिंता से मुक्त करने के लिए? प्रभु कुछ नहीं कर सकता है, प्रभु रेडी है, प्रभु ने सब कुछ दिया है ताकि एक व्यक्ति डरे ना, चिंता ना करें। मगर जब तक आप प्रभु के शब्द के साथ अग्री नहीं होगे, आप प्रभु के साथ सहमत नहीं होंगे, मेरे भाई और बहनों, हमको ऐसे ही लगेगा कि मैं प्रभु के साथ कितना समय बिताता हूं, तभी भी मेरे को कंटाल आता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रभु रियल नहीं है। हमारा दर्द, हमारा डर, बीमारी इतना रियल है, इतना असली है कि प्रभु हमको बहुत बार फेक दिखाई देने लगता है, जो एक्चुअली उसका ऑपोजिट होना चाहिए। जब प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए इतना असली दिखता है, इतना रियल दिखता है कि हमारे जीवन में चाहे कैसे भी करके कोई भी बीमारी, कोई भी परिस्थिति आए, हम यही बोलेंगे ये धूल आया करके आगे हम बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, धूल छे, धूल है, धूल है, धूल धूल नहीं है, निकाल दिया ऑलरेडी, वेरी गुड, प्रेज गॉड। धूल है तो ऐसा ऐसा अगर वो चले जाएगा। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति जो आपके जीवन में शांति, आनंद चोरी करने के लिए आ रही है, क्योंकि हमने वो धूल को इतना महत्व दिया है। कल हम जान रहे थे बढ़ोतरी देना, उसको इतना बढ़ोतरी देते हुए कि हम प्रभु और उसके शब्द को भूल गए हैं, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है कि डरो मत, कापो मत। इसमें लिखा है ट्रेम्बल एट देम, डू नॉट बी अफ्रेड एंड ट्रेम्बल एट देम। क्यों? आगे पढ़िए। क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आप देख रहे हो, तेरे संग चलने वाला। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को स्वर्ग में फिक्स कर दिया है, प्रभु तो उधर ही है। प्रभु के शब्द के द्वारा देखो, प्रभु बोलता है तू जहां पर भी चलेगी, तू जहां पर भी चलेगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। सही में बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, जो लोग जो सोचते हैं मेरी गंदी सी गंदी आदतें हैं, ये पाप है मगर मैं तभी भी करता हूं, अगर आपको मुक्त होना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिम। जो लोग पड़ी की, दारू या किसी स्मोकिंग या किसी भी प्रकार की
ऐसी गंदगी चीजें या गैर कानूनी रिश्ते अगर आपको तोड़ना है, मुक्त होना है, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो, मगर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो जो प्रभु का शब्द बताता है वो मेरे साथ साथ है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, थैंक यू होली स्पिरिट, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो स्मोक करता है। ऐसा सोचो उसका डैडी उसके साथ खड़े हो जाता है, तो अभी वो क्या करेगा? अगर वो सही में अपने पापा को रिस्पेक्ट करता है तो क्या करेगा वो? मैं भी किससे पूछ रहा हूं जो लोग जो देखा ही नहीं है, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, कई बार हमने पिक्चर्स में देखा होगा कि जैसे ही एक लड़का उसके पापा को देखता वो आ रहा है, वो पीछे सिगरेट को छुपा देता है या फेंक देता है, राइट, फेंक देता है, ये बताते हुए मेरे डैडी आ रहे हैं, ये देखते हुए कि मेरे डैडी की उपस्थिति आ रही है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, ये डर है, ये डर के वजह से वो लड़का करता है। मगर हम प्रभु के उपस्थिति को जानते हुए, उसे प्यार करते हुए, जो चीज जो चमड़ी के द्वारा जो छुटकारा नहीं मिल सकता है वो उसकी उपस्थिति द्वारा मिलता है। हालेलुया। आप देख रहे हो? सो प्रभु का शब्द बताता है मैं तेरे साथ साथ में चलता हूं, और जब वो चलता है, ये देखिए क्या होता है, आगे पढ़िए। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आप देख रहे हो, इंग्लिश में ऐसा है, he will not fail you। सो ये भाई जब इंटरव्यू के लिए गया था मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट होने के लिए, ये शब्द उसके जीवन में पूरा होता है, when he goes with you he will not fail you। मतलब तुम नापास नहीं होगे इंटरव्यू में। जब उपस्थिति तुम्हारे साथ है, जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और एग्जाम लिखते हो, जो तुमको पता भी नहीं है, मेरा प्रभु उसकी उपस्थिति द्वारा तुमको बताएगा और तुम्हें इस तरीके से आगे ले चलेगा कि जो लोग एवरेज लोग जो अच्छे मार्क्स लेते हैं उससे भी उत्तम मार्क प्रभु लाएगा। और बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं, और लास्ट में लिखा है वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। मेरे भाई और बहनों, जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे धोखा है। कई बार हमारे शरीर भी हमको छोड़ने लगती हैं। शरीर मतलब फॉर एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल देता हूं, ये मेरा बाल, ये मेरा बाल है, किसी और का बाल नहीं है। एक बहन बोलती है तुम हर बार तुम्हारे बाल के बारे में ही बोलते हो। क्या करो, जब मैं बोलता हूं तो तभी लोगों को समझ में आता है। ये मेरा बाल है और मेरा बाल यहां पर रहना चाहिए, वो भी छोड़ के चले जाता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमानेंटली हमारे साथ रह सके, कोई भी चीज नहीं है, रिश्ते भी नहीं है, मगर बहुत बार हम उसका टेंशन लेते हैं। अगर मेरे को टेंशन लेना है तो मैं कब का ये जूम बंद रहता है और बोलता है मेरा बाल मेरा बाल मेरा बाल। 1 रुपए भी खर्च नहीं किया उसको ढंग करें, इसको करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे उत्तम है प्रभु की उपस्थिति जिससे मुझे उसने ढक के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये भी छोड़ के चले जाए, हमारे लीवर किडनी भी एक बार फेल हो जाए, मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति हमें कभी छोड़ेगी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं हर बार बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड और बहुत सारे नाम रहते हैं, वो भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होके टाटा बाय बाय कर देते हैं, वो भी नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जा गायब हो जाते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा उत्तम वरदान जो आबा पिता ने दिया है यीशुआ के द्वारा, वो है उसकी महान उपस्थिति। और इसके लिए दाविद बोलता है, जब प्रभु मेरा गडरिया है, when Lord is my shepherd, क्या है मेरे जीवन में कमी। उसका खुद का ससुर उसके विरुद्ध था, लोग उसके विरुद्ध थे, सब कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन था, मगर तभी भी दाविद बोलता है जब प्रभु मेरा गडरिया है, मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स बी his presence conscious rather than your situation conscious। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, वही Deuteronomy chapter 31
वर्स 8, डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 8 क्या है, पढ़िए। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। अच्छा, हेलो, आपके आगे आगे कोई चलता है, ये सत्य है। आपके आगे आगे कोई चलता है, कोई खुश नहीं है। अगर मैं बोलूं, प्राइम मिनिस्टर ने आपके लिए वाइस सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे हैं दिल्ली से आपके आगे आगे चलने के लिए, आप क्या करोगे? वाह वाह, क्या सिक्योरिटी मेरे को दिया है, मैं जाऊंगा और मेरे लिए गेट खुलेगा और मेरे को सिर्फ जाना है। आप समझ रहे हो? मगर यहां पर प्रभु के दूत को तो वो बाजू में रखो, प्रभु खुद वो आगे आगे चलता है। देखिए, ये सत्य है। देखिए आप कितने मूल्य हैं। कई बार लोग बोलते हैं ये मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने शब्द पर विश्वास नहीं किया है। सत्य ये है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे सामने मैं चलूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं सिर्फ रास्ता ही नहीं, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चलाऊंगा। मैं तुम्हारे परिवार को चलाऊंगा। मैं तुम्हारे बच्चों को मार्गदर्शन दूंगा। देखिए प्रभु के ओर से कितनी बड़ी मदद। सही में अगर एक व्यक्ति ये सत्य समझता है, वो उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए वो चिंता या डरेगा नहीं, मगर वो हर बार ये देखेगा देखो प्रभु ने क्या उच्च से उच्च जगह मेरे को रखा है। चलिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। यहां पर एक्चुअली डेफिनेशन मिलता है लोग क्यों डरते हैं। वेरी सिंपल। प्रभु देखिए, प्रभु का शब्द ही खुद बताता है। कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजी, कोई साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं। प्रभु का शब्द खुद बताता है लोग क्यों डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं वो उनके जीवन में अकेले हैं। वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये तो है, मेरे को कभी भी छोड़ सकता है। ये व्यक्ति मेरे जीवन में तो है मगर कभी भी छोड़ सकता है। वो इनसिक्योरिटी रहता है। थर्ड, मेरे को फिर से धोखा ना मिल जाए, या जैसे मेरी सहेलियों को या मेरे दोस्त को धोखा मिला है वो मेरे को ना आए। अब देख रहे हो, ये सब वजह से एक व्यक्ति डरने लगता है। मगर प्रभु बताता है हकीकत में सत्य ये है कि एक विश्वासी के जीवन में वो वर्ड है ही नहीं जिसको बोलते हैं डर और चिंता, क्योंकि प्रभु ने उसे जड़ से उखाड़ दिया है। उसकी महान उपस्थिति हम सबके ऊपर देने के द्वारा। फिर से पढ़िए वर्स 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। आप देख रहे हो, और ये डिट्रोनॉमी, मैं फिर से बोलता हूं, ये प्रभु यीशु का फेवरेट बुक था, क्योंकि बहुत सारे शब्द प्रभु इसमें से ही वो प्रचार करते हैं, लोगों को बोलते हैं। और मैं ये राज मैं जान चुका हूं, जहां पर प्रभु यीशु जब से वो पैदा होने से पहले ही लोग वेट करते थे इसको खत्म करने के लिए। मगर यही प्रभु की उपस्थिति जब उनके जीवन में थी, लोग इनके ऊपर एक भी व्यक्ति उनके उंगली उनके ऊपर दिखा नहीं पाए। किसने हार्म नहीं किया जब तक वो समय नहीं आया जहां पर वो हमारे लिए प्रभु की इच्छा के द्वारा वो हम सब के लिए वो मार खाएं और मरे। तब तक हम देखते हैं ही सो प्रोटेक्टेड। प्रभु भले वो शहर के बाहर थे, बहुत बार वो शहर के बाहर थे और वो मंदिर में भी आते थे, वो प्रवचन करने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, और फिर वो वापस चले जाते थे। अब देख रहे हो, लोग वेट करते थे कैसे उसको फंसाएं, कैसे उसको मारें, पीटें
और उसको हम जेल में डाल दें और खत्म कर दें। 24/7 प्रभु यीशु अगर ये सोचते थे, हाँ ये मेरे विरुद्ध है, वो मेरे विरुद्ध है, प्रभु इज़राइल के कोई महत्व जगह पर नहीं, कोई और जगह जो बोलते हैं, जो पागल लोग हो चुके हैं, उनके साथ वो रहते। अगर वो सबके बारे में सोचते ये मेरे विरुद्ध है, उसने ऐसा बोला, वो मेरे जीवन के पीछे पड़ा हुआ है, कैसे मैं फंसाऊं, मगर प्रभु ये सबको ना महत्व देते हुए प्रभु और प्रभु की उपस्थिति को वो महत्व देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं एक ग्रेट बोल्डनेस से पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है, उनके विरुद्ध। वो हम देखते हैं कलवारी पर्वत पर कितने सारे लोग एक्चुअली प्रभु के विरुद्ध रहते हैं। कहां गए वो सारे लोग जो चंगे हुए थे? कहां गए वो शिष्य? सब लोगों ने धोखा दिया, सब लोगों ने धोखा दिया। कुछ ही लोग थे, और उनमें से मरियम थी, योहान थे कलवारी पर्वत पर, कुछ ही लोग थे, योहान चैप्टर 19, बाकी सब लोग गायब। मगर तभी भी प्रभु कभी भी हार नहीं मानते उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति के वो सभानता प्रभु की उपस्थिति का था, परिस्थिति का नहीं। एक और शब्द हम लेते हैं, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 16। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 16 पढ़िए। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। अच्छा, यहां पर ये व्यक्ति बोलता है कैसा जाना जाए प्रभु, मैं तेरा पसंद किया हुआ हूं, या कैसे जाना जाए कि तेरी कृपाएं, तेरा फेवर हमारे ऊपर है। लेट मी रीड इन इंग्लिश, फॉर हाउ कैन इट बी नोन that I have found favor in your sight and I and your people। प्रभु कैसा जाना जाए कि तुम सही में मुझे पसंद करते हो, तुम हमारे साथ साथ हो। कैसा जाना जाए कि आप अद्भुत से अद्भुत कार्य हमारे बीच में आप करोगे। आगे देखते हैं फिर, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आप देख रहे हो, हेलो, आप हम सब और जो दुनियादारी के लोग, बहुत फर्क है। आप बोलेगे क्या फर्क है? हमारे भी नाक है, उनका भी नाक है, हमारे भी 2 कान है, उनके भी 2 कान है। क्या फर्क है? एक बहुत बड़ा फर्क है कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले, उस प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग, और यहाँ पर जो लोग दुनियादारी में हैं, उनके पास प्रभु की उपस्थिति है ही नहीं। They have refused, simply they have refused to abide in the presence of God। यहाँ पर यही प्रभु का शब्द बताता है, Exodus chapter 33 verse 16, for how then can it be known that I have found favor in your sight, I and your people, is it not by your going with us। मतलब प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ चलती है, वो बताती है हम पसंद किए हुए लोग हैं, और आप हर एक व्यक्ति प्रभु के पसंद किए हुए लोग हो। अगर आप सुन रहे हो ये सत्य, क्योंकि आप प्रभु के पसंद किए हुए लोग हो, क्योंकि आप प्रभु के पसंद किए हुए लोग हो, प्रभु खुद उसकी उपस्थिति हम सबके जीवन में लाता है। और इस यहाँ पर, so that we, I and your people may be distinguished from all other people who are upon the face of the earth। 2 प्रकार के लोग हैं ये दुनिया में। एक है प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए और प्रभु की उपस्थिति उनके साथ चलती है। दूसरे टाइप के लोग हैं जो प्रभु नहीं चाहिए, उसकी उपस्थिति नहीं चाहिए, बिना उपस्थिति से चलते हुए लोग। और वो लोग हम देखते हैं वो सर्वनाश के राह पर चलते हुए, क्योंकि उनके पास प्रभु की उपस्थिति नहीं है। ये प्रभु का शब्द बताता है, जिसके पास प्रभु की उपस्थिति नहीं है। क्या आपको चाहिए प्रभु की उपस्थिति? यस। ये छोटा सा एक टेस्ट था और सब लोग फेल हो गए।
अगर आप बोलते हो चाहिए, इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति नहीं है, इसके लिए मेरे को चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, फिर से उदाहरण देता हूं, ठीक है। ये सेलफोन है। अगर मुझे मालूम है ये सेलफोन मेरे पास है, क्या मैं बोलूंगा मेरा सेलफोन दो, मेरा सेलफोन दो, मेरा सेलफोन दो? क्यों क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मेरे पास है ना ऑलरेडी। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रभु की उपस्थिति चाहिए, सब लोगों ने बोला हाँ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते नहीं है मेरे पास नहीं है, तो प्रभु दो मेरे को। हमको प्रभु की उपस्थिति नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसकी उपस्थिति है। वो सभ्यता से हम चले। जस्ट वॉक इन दैट कॉन्शियस। हर एक कार्य आप करोगे, आप देखोगे प्रभु आपके बिहाफ से कर रहा है। हर एक कार्य आप देखोगे प्रभु खुद, वो जो आगे चलने वाला, वो जो हमारे आजू बाजू रहने वाला, वो प्रभु खुद उसकी सामर्थ के द्वारा, उसके बल के द्वारा हमको आराम देते हुए, हमको विश्राम करते हुए वो खुद करता है और तैयारी करके वो हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है, चाहे वो कैंसर हो, क्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार की वायरस या महामारी कुछ भी हो, आपको मुक्त होने की जरूरत नहीं है। आपको यह सत्य पता होने की जरूरत है कि आप ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो। ये सोच से चलो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स आप कहीं पर भी, आप ऑफिस जाते हो, प्लीज ऑफिस जाओ, घर का काम करना है पूरे मन से करो, मगर वो सभ्यता से कि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है अभी इसी वक्त, और उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में कार्य कर रही है। देखो, ये नेक्स्ट 24 आवर्स में प्रभु की सभ्यता रखते हुए आप उसके हर एक कार्य को आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप आपके जीवन में एक अलौकिक विश्राम आप अनुभव करोगे, क्योंकि ये प्रभु का शब्द बताता है, लोगों ने अनुभव किया है। आज आपका और मेरा टर्न होता है उसे अनुभव करने की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, और प्रभु की इस प्रकार हम आराधना करें उसकी उपस्थिति को समझते हुए। You don't require his presence because you are filled with his presence. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके सत्य के लिए। प्रभु, सत्य के द्वारा प्रभु आपका हर एक बेटा और बेटी प्रभु आपके नाम से प्रभु यीशु, आपके इस शब्द को जानते हुए प्रभु अभी इसी वक्त आपका साझापन, आपकी मुक्ति, आपके हर एक योजनाएं पूरा करें। आराधना करने से पहले चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम हमारे भाइयों और बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हम नहीं करेंगे तो और कौन ये हमारे प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो व्यक्ति जो सत्य समझते हैं, हाँ, वो व्यक्ति अगर वो प्रभु को समर्पण ना करेंगे तो कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा। इसके लिए प्रभु यीशु जब वो देखते हैं लोग, कितने सारे लोग मांदा, कितने सारे लोग के जीवन में अशुद्ध आत्माएं हैं, कैसे लोग आते हैं और प्रभु यीशु के द्वारा वो चंगा होते हैं, हर एक व्यक्ति मुक्त होता है। प्रभु देखते हैं, बोलते हैं ये लोग बिना कोई गडरिया, बिना कोई शर्पड़ के बिना ये लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। और इसके बाद प्रभु बोलते हैं प्रार्थना करो कि ताकि प्रभु मजदूरें भेजें इनके लिए। ऐसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम में से ये दुनिया में बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनें हैं, और विशेष के लिए पापा हम समर्पण करते हैं हमारे नीलेश भाई और विमल बहन, जो कोरोना वायरस इनके विरुद्ध, इनके शरीर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु आपके शब्द को स्वीकार करते हुए,
आपके शब्द पर खड़ा होते हुए हम सब आपके संतान एक मन होते हुए, एक हृदय होते हुए, एक विश्वास से हर एक प्रकार की चीजें जो नीलेश भाई और विमल बहन के विरुद्ध है कार्य करता है, यीशु मसीहा के नाम से वो सारे वायरसेस, वो सारे अशुद्ध आत्माएं, वो सारे बीमारी यीशु मसीहा के नाम से उनके जीवनों में से, उनके शरीरों में से, उनके परिवारों में से हम नाकामयाब बनाते हैं प्रभु यीशु। और आपका शब्द जो हमें फिर से और फिर से बताता है हम चंगे हो चुके हैं यीशु मसीहा के नाम से। प्रभु आपकी चंगाई हम प्रकट करते हैं। हेले में दराबा शानदाराबा इराबादरा। प्रभु हम रितेश मैकवान भाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, जिनको नस का प्रॉब्लम जो दुनिया बताता है प्रभु, आपने खुद साक्षात क्रूस में प्रभु वो दर्द, वो पीड़ा, वो कमी, वो नस जहां पर उनको दर्द होता है प्रभु, आप साक्षात खुद आप मार खाया प्रभु यीशु, ताकि आपके घावों द्वारा प्रभु यीशु ये आपका बेटा रितेश मैकवान अब भी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से स्वस्थ हो जाए। फादर वी बिलीव even if suppose the nerves has to grow right now, in Jesus name we command that nerves to grow right now. Nerves grow right now in Jesus name. In Jesus name नसें अभी इसी वक्त वो बड़े हेरेबे या लंद्रिया रबा शंदा रबा हबाबा लंद्रिया रबा रबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों जो नए लोग जो लॉग इन किए हैं, जो अभी सत्य जान रहे हैं प्रभु, आपको मालूम है बहुत सारे लोग जो मुझे मालूम है प्रभु, वो भाइयों और बहनों के लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तृप्ति बहन, जूली बहन और उनका पूरा परिवार प्रभु यीशु, प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर छाया हुआ है। देखिए प्रभु का शांति, बहनों प्रभु का शांति आप में बहते हुए, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप गुजर रहे, किसी भी प्रकार की सोच है जो अशांति, जो हर एक प्रकार की चीजें जो चंचल कर दिया हमारे मन को, हमारे हृदय को, देखिए प्रभु की उपस्थिति हे रेबे हे लेंद्रिया राबा शांदा राबा ये राबा दारा राबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, फॉर मेकिंग एवरीवन होल, बी मेड होल, be made, be healed। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से संपूर्ण रहे प्रभु आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। धन्यवाद प्रभु यीशु, हर एक के जीवन में आपकी महान उपस्थिति प्रभु। प्रभु जिस तरीके से हमने जाना हर एक पल प्रभु आपकी महान उपस्थिति प्रभु सोचते हुए प्रभु, may we be conscious of your presence wherever we go, wherever we are। हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति की सभानता रहे प्रभु, और आप हर एक व्यक्ति को आप विश्राम अनुभव करवाएंगे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं, जैसे आज अभी इसी वक्त आप लोगों को आपकी उपस्थिति द्वारा प्रभु आपकी उपस्थिति अनुभव करवा रहे हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के संदेश के लिए। मेरा तो कुछ और था और कुछ और हुआ हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड। एलन कुछ बोलना चाहता है, ठीक है एलन, मैंने अनम्यूट कर दिया है, बोलो। इसका मेमोरी वर्स क्या है? मेमोरी वर्स एक्सोडस 33:14 स्टार्टिंग में दिया था ना, पहला वर्स वही है, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, आपके समय के लिए, प्रभु को देने के लिए। और ये समय जो आपने प्रभु को दिया है सही में आपको बहुत बहुत मदद करेगा ये ख्रिस्ती जीवन, प्रैक्टिकली जीवन जीने के लिए। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से हम मिलेंगे और खुलासा जानते हुए प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है, ताकि हमारा समझ उसके समझ के द्वारा रहे और उसके कार्य को देखते रहे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।